Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. ईवी चार्जिंग से शुरू हुई आग ने ले ली 10 लोगों की जान, साथ ही में 10 एलपीजी सिलेंडर हुए ब्लास्ट। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इंदौर से एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली और चौंका देने वाली घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां एक परिवार जो है रात के समय अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो होती है उसको घर के बाहर चार्जिंग पर लगाकर सोया हुआ था, पर इसी इलेक्ट्रॉनिक कार के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है जिसके चलते आग लग जाती है और देखते ही जो छोटा सा शॉर्ट सर्किट है वो भीषण आग में बदल जाता है, जिसके बाद गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी में आग लगने के बाद देखते ही देखते घर के अंदर 10 एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे, वो एक के बाद एक ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके चलते भीषण आग और धुएं की वजह से घर के अंदर जितने भी 7 लोग मौजूद थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल लगा हुआ होता है उसके वायर में भी ये पूरी भीषण आग पकड़ लेती है। दमकल विभाग को सूचना दी जाती है, दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचती है और आग पर पूरी तरीके से काबू पाती है। इस पूरी भीषण आग को लेकर के पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। अरे इसका पानी का निकल चार बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि इस तरह से फायर ब्रेकआउट हुआ है। ये जो विजेश्वरी एनेक्स एरिया है और ये जो है थाना तिलक नगर का एरिया, तो यहाँ पे जो भी हमारी रात्रि गश्त की पूरी टीमें थी, सभी अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए। हम लोग स्वयं भी पहुँच गए थे और जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो पीक समय स्थिति में था और फायर की टीमों को वहाँ पहुँचा के जो प्रथम फेज रहता है कि इमीडिएटली फायर को, उस समय 3 से 4 लोग बाहर आ गए थे रेस्क्यू होकर और उसके बाद हम लोगों ने फायर को कंटेन किया, उसको बुझाया। टीमों को जो बगल का इस मकान से लगा हुआ जो दूसरा मकान है उससे टीमें हमारी अंदर गई, उन्होंने ऊपर के छत को तोड़ के अंदर घुसी। जो सबसे 3 फ्लोर पे रहवासी एरिया था, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बीच वाला और उसके ऊपर वाला फ्लोर, तो वहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे सबसे पहले प्रवेश कर पाया, उसके ऊपर की टीन की चादरें वगैरह तोड़ के और वहाँ पे सर्च किया गया। वहाँ के माध्यम से फिर बीच वाले फ्लोर पे पहुँचने का प्रयास किया गया। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि हीट और फायर काफ़ी उसमें वो था, उसको जितनी जल्दी संभव था उसको कंटेन किया गया। टीमें अंदर गई और जितनी तेजी से हम लोगों को रेस्क्यू करके उनको हम हॉस्पिटल लगातार भेजते जा रहे थे। आप बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं? जी, मैं उनका पड़ोसी हूँ, मेरे पारिवारिक मित्र भी है। अच्छा। मेरा नाम विकास जुनेजा है और करीब 4 बजे के आसपास मेरे को मेरे चौकीदार का फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई। हम सबसे पहले दौड़ के आए तो देखा तो वो खंबा जो ईवी जो खड़ी है ना वहाँ पे, ईवी से या तो खंबे से ईवी पे लगी है, ईवी खंबे से या ईवी पे लगी है। आग वहाँ से फैलना चालू हुई, पीवीसी पैनल्स थे पूरे, उसने आग पकड़ ली। इतने में इनके बच्चे सब घंटी बजाई तो बच्चे सब बाहर आ गए, लेकिन मनोज भैया जो थे वो अंदर वापस गए हैं वाइफ को लेने के लिए और उनकी फैमिली आई हुई थी ना, इनकी कोई फ्रेंड्स आए हुए थे, इनके बाहर से रिलेटिव आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। 6 लोग वो थे और 6 भैया और ये लोग थे, तो इनमें से 4 लोग निकल गए हैं
और 8 लोगों की थोड़ा ऐसा घटना हो तो गई है। ये शॉर्ट सर्किट ही हुआ या ईवी कार की रात भर चार्जिंग हो रही थी? कार ही कारण लग रहा है सर, ऐसा कार से ही पूरे घर में आग लगी है सर। चार्जिंग हो रही थी कार? जी, और कार उसमें उसके सेल्स भी बस्ट हुए थे उसमें। अच्छा, ये हाँ। जो नीचे गाड़ी खड़ी जो पूरी जली हाँ हुई है? जी 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 इस तरह से क्या आप देखा कि निकल नहीं पाए लोग, फंस गए थे अंदर? मतलब सर, आग इतनी तेजी से बढ़ी कि जो निकल चुके थे वो निकल गए, और जो बचाने गए वो मनोज भी आखिरी में वो भी नहीं निकल पाए। दरवाजा तोड़ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी हमने, पत्थर मार के पूरी खिड़की तोड़ी है। वो खिड़की जो विंडोज टूटी नहीं है, उसकी ऊपर की विंडो में जाली लगी थी तो उसमें पत्थर मारे तो टूटी नहीं, इस वजह से आग। सेंटर लॉक लगे हुए हैं क्या? सेंटर लॉक लगा हुआ था। सेंट्रल लॉक लगने की वजह से लॉक नहीं खुले, लॉक नहीं खुलने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। ऊपर की दीवार तोड़ने की कोशिश करी हमने, पास वाली बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे से, लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि वो जो लोग ऊपर गए थे वापस नीचे, हाँ वापस नीचे आ गए। मतलब जो बाहर से जो पड़ोसी बचाने गए थे वो लोग एकदम नीचे नहीं आ पाए। हेल्पलाइन नंबर पे सभी भी फायर ब्रिगेड की गलती इतनी है कि 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड है। 40 मिनट 10 मिनट में पुलिस जरूर आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ये सिस्टम अगर आज इंदौर में ये पोजीशन करें या कहीं भी अलगा हादसा हो तो ये इनको ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, या अगर ये जल्दी आ जाते हैं या ऐसा कोई सिस्टम होता, अपन सोचते हैं आधे घंटे में फ़ोन लगाया, फिर ड्राइवर को उठाया, फिर उनका उठाया। ये सिस्टम जो अलर्ट सिस्टम है वो नहीं हो पाया है। एक मेन कारण हम ये भी समझते हैं, पौन घंटा 40 मिनट में आई है, 40 मिनट हम लोग बाल्टियों, क्योंकि लाइट हमने लाइट बंद कर दी थी, हमने लाइट बंद करी तो मोटर नहीं चला पाए तो पानी बाल्टियों से डालने की कोशिश करी हम लोगों ने, उनके बच्चों ने, हमने, पड़ोसियों से। फायर ब्रिगेड 40 फ़ोन तो तुरंत लगाया ना, फ़ोन तो लगा ही रहे थे उनको यहाँ आकर के फिर तो लगातार वो करते रहे। आने के बाद तो सब कुछ हो गया, 20 मिनट बहुत होते हैं, इतनी बड़ी आग में 20 मिनट बहुत बड़ी चीज़ होती है। टैंकर भी पहला जो टैंकर आया वो तो आधा खाली आया नहीं, टैंकर और दूसरा पानी भी टाइम पे नहीं आता है। पानी भी एक टैंकर खाली हो गया था, खाली है वो फायर ब्रिगेड लग गए 10 मिनट लग रहे थे पानी आने। ये सिस्टम पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा तो फिर नया हादसा होगा जिसमें अपन बचा किसी को नहीं सकते। बंगाली स्क्वायर पे ये हाल है तो रिमोट की आप क्या सोचोगे? बिल्कुल सही। मतलब यहाँ मतलब अप्रोचेबल है। आपको लगता है कि ये बहुत लेट पहुंचा है? बिल्कुल, हम तो लोग थे ना शुरू से, स्टार्टिंग से कोशिश। 40 मिनट बहुत बड़ा घटना। 1 बजे की होगी? नहीं 3:30 बजे हुई थी, 3:30 के आसपास हुई थी, 4 बजे के आसपास पुलिस 10 मिनट में आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची।